देखिए, आज हम लोग हैं पुणे भारत में। यहाँ पे आजीविका मिशन का मनरेगा के मजदूर का प्रशिक्षण चल रहा है मशरूम कंपोस्ट के लिए, मशरूम उत्पादन के लिए, बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान के द्वारा। अभी हम लोग प्रैक्टिकल करने चल रहे हैं ओस्टर मशरूम का। ओस्टर मशरूम आप लोग को हम बताएं कि आपका 10 किलो भूसे का अगर आप कंपोस्ट बना रहे हैं, 10 किलो में आपका 1 किलो स्पॉन लगता है बीज ओस्टर में। और हमने बटन में क्या बताया था, एक कुंटल भूसे में 1.5 किलो लगता है ना। यहाँ पे 10 किलो में 1 किलो लगता है, ठीक। और 10 किलो में 1 किलो ये लगता है। और आपका 2%, 10 किलो में 1 किलो और 2% 200 लीटर पानी लगता है 1 कुंटल के लिए। 1 कुंटल अगर आपका भूसा है तो 200 लीटर उसमें पानी लगेगा। पानी में पूर्ण रूप से एकदम से डुबो देना, भिगो देना, भिगो के ढक देना है ऐसे, ठीक, ढक देना है। 12 घंटे बाद हमें छानना है, ठीक। जब हम छानेंगे तो किसी ड्रम में किसी टोकरी में, किसी उसमें ऊंचे स्थान पे रख देंगे, जिससे कि पूर्ण रूप से पानी चू जाए, रिस जाए, ठीक, पानी एकदम से निकल जाए, ठीक। इसके बाद फिर हम आप स्पानिंग करेंगे। स्पानिंग के लिए ग्रो बैग होगी, या ग्रो बैग में आप 3 से 4 लेयर 5 लेयर आप जैसे एक लेयर इसको डालेंगे भूसे को, फिर एक लेयर आप स्पान डालेंगे, फिर एक लेयर स्पान। आप डिपेंड करता है कि आपकी ग्रो बैग कितनी बड़ी है, कितना वो कवर कर सकती है। अगर आप 10 किलो भूसा एक बैग में करना चाहे वो भी कर सकते हैं। 2 किलो भूसे का एक बैग बना सकते हैं, 3 किलो का, 4 किलो का बना सकते हैं। आपकी ग्रो बैग जो पॉलीथीन है वो जितनी बड़ी है उसी हिसाब से आपको ये बनाना है, ठीक। और उसमें आपका जो वेवेस्टीन होता है, ये पाउडर घुमा दीजिए, सबको ले लीजिए। ये आपका कार्बेंडाजिम भी बोलते हैं इसको आप कार्बेंडाजिम बोल सकते हैं, मैंकोजेब कार्बेंडाजिम। कभी कभी अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप एंट्राकाल बायर कंपनी का आता है, साफ आता है यूपीएल का, वही टेक्नोलॉजी है। हाँ, ठीक। आप इसको लेंगे, ठीक। ये आपका जो है 2 ग्राम, ठीक, 2 ग्राम आपका जो भूसा है ना, ठीक, 2% भूसे से 2% आपका इसका ये रहेगा, ठीक। इसको पहले इसमें मिला लेना है, इसके बाद आपको भूसा डालना है, ठीक। और आपका ये फार्मलिन प्रति लीटर पानी का 2 ग्राम, ठीक। मतलब आपका 1 लीटर पानी अगर आपका है तो 2 ml पड़ेगा, ठीक। अब हमारा अगर 200 लीटर पानी का टैंक है तो उसका 2% हम फार्मलिन मिलाएंगे, ठीक। फार्मलिन और इसको मिला के इस टैंक में पानी में मिलाने के बाद फिर हमें भूसा एक साथ डुबो देना है, ठीक। भूसे को फिर हमें मिला देना है, ठीक। मिलाने के बाद ये टैंक हमें पूर्ण रूप से ढक देना है। ढकने के बाद फिर हम 12 घंटे बाद इसको खोलेंगे, ठीक। 12 घंटे बाद जब हम खोलेंगे तो कोई टोकरी होगी, टोकरी में हम निकाल लेंगे। टोकरी में निकालने के बाद टोकरी ऊंचाई पे रख देंगे जिससे पानी रिस, पॉलीथीन भी नीचे डाल देंगे। पॉलीथीन में भी हम रख सकते हैं, रिस जाएगा ना, पानी रिस जाए। पानी जब रिस जाए तब हमें ग्रो बैग में डालना है। बैग पॉलीथीन जो है वो अगर 5 किलो का 5 किलो का आइए सर, 5 किलो की का बनाना चाहे, डिपेंड करता है आप कितने किलो का बनाना चाह रहे हैं। इसमें 5 किलो का आप बनाएंगे ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक। 5 किलो में आपका अगर 5 किलो की बैग है तो 5 किलो आपका भूसा उसमें जाएगा। 5 किलो का भूसा जा रहा है उसमें, आपका कंपोस्ट, ये कंपोस्ट इसको भी बोल सकते हैं। 5 किलो का कंपोस्ट जा रहा है तो 1 लेयर कंपोस्ट पहले, फिर स्पॉन, फिर कंपोस्ट, फिर स्पॉन, फिर कंपोस्ट, फिर स्पॉन। टॉप लेयर पे स्पॉन रहेगा। ये ध्यान रहे कि टॉप लेयर जो हमारा होगा, जैसे ये हम एक लेयर बना रहे हैं, ये हमारा फर्श हो गया, इस फर्श पे एक लेयर हमारा ये कंपोस्ट हो गया, फिर यहाँ स्पॉन, फिर कंपोस्ट, फिर स्पॉन, फिर कंपोस्ट, फिर स्पॉन। अब हमारा ये टॉप हो रहा है तो टॉप पे हमारा स्पॉन होना चाहिए। फिर हम इसको एकदम टाइट बांध देंगे, ठीक, रबड़ से या चाहे जैसे हम उसको बांध देंगे। बीच में नीचे जैसे यहाँ 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 छोटा छोटा होल कर देंगे, ठीक। पेन की सहायता से छोटा छोटा होल कर देंगे जिससे कि हवा पास होती रहे, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि लगभग 1 हफ्ते बाद
5 से 7 दिन के अंतराल पे आप देखेंगे माइसीलियम पूरा जो आप देख रहे थे भूसा था, जैसे ये बैग है, अब इसको हमने बांध दिया यहाँ पे, ये अभी ये आज बांधेंगे तो ये भूसा दिखेगा ना, कंपोस्ट दिखेगा। एक हफ्ते बाद 5 से 7 दिन बाद आप देखेंगे पूरा ये सफ़ेदी फैल जाएगा, माइसीलियम एकदम से फैल जाएगा। ठीक, तब फैलने के बाद आप इसको पॉलीथीन को खोल भी सकते हैं। ठीक, पॉलीथीन को खोल दें, अन्यथा नहीं खोलते हैं तो जहाँ से आपने होल किया है, हल्का हल्का बनाया है होल, वहाँ से आप देखेंगे पॉलीथीन को फाड़ के ये ऑटोमेटिक निकलना चालू कर देगा। ठीक, ये छत्तोनुमा होता है, जैसे अभी हमने वीडियो में दिखाया, अगर आप लोगों ने देखा तो ये छत्तेनुमा जैसे यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पे 5-7 मशरूम निकलेगा। ठीक, एक छत्ते में। फिर यहाँ से जब हमारी छत्ता ये साइज का हो जाए ना, एकदम फ्रेश वाइट कलर का पूरा दिखे, तब हमें तुड़ाई कर लेना है। तुड़ाई करने की प्रक्रिया जो हम बटन में कर रहे थे सेम उसमें भी ऐसे ही घुमा के तोड़ना। ठीक, यही प्रक्रिया है। ठीक, इसके लिए ओस्टर में आसानी ये होती है कि बटन को हम कंपोस्ट तैयार करने में हमारा 30 दिन जाता है, 28 से 30 दिन। ओस्टर का कंपोस्ट तैयार करने में हमारा 12 घंटा जाता है। ठीक, ये अंतर है। बटन के कंपोस्ट में हमें अदर तरीके का प्रोडक्ट मिलाना पड़ता है, रॉ मटेरियल बहुत कई क्वालिटी का कई अलग अलग रॉ मटेरियल मिलाना पड़ता है, लेकिन हमें ओस्टर में केवल फार्मेलिन और वेवस्टीन से हमें ट्रीट करना है। थोड़ा सा पानी को देखने दो, साइड हो ट्रीट जाओ, करने के बाद हमें भूसे को भिगो देना है। ठीक, और बटन का जो जर्मिनेशन चालू होता है वो 35 से 40 दिन बाद चालू होता है। ओस्टर का जो जर्मिनेशन चालू होता है वो मात्र 1 हफ्ते बाद आप तुड़ाई कर सकते हैं। मिनिमम आप 10 दिन ले लीजिए, 10 दिन बाद आप तुड़ाई करना चालू कर सकते हैं। बटन भी 3 महीने तक चलता है सीजनली, अगर है आप 2 से 2.5 महीना 3 महीना ले सकते हैं, सीजनली आप कर रहे हैं। ठीक, और ओस्टर भी आप 2 महीना चला जा सकता है, आप 2 महीने तुड़ाई कर सकते हैं। ठीक, 1 किलो अगर आपका जैसे 5 किलो का थैला है, आपका एक बैग है, ठीक, 5 किलो का बैग है, कहाँ का लाइटिया है, तो उसका जो प्रोडक्शन होता है 20% आपका प्रोडक्शन जाएगा, कंपोस्ट का 20%। जैसे अब आपका 10 किलो की बैग है, 10 किलो में आप 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो तक का उत्पादन आप ले सकते हैं। सर भूसवा डलवाइए, ठीक है ना। इसकी सब्जी उसी तरह। हाँ, सेम। इसमें देखो बनाने की थोड़ा सा प्रक्रिया same। जो लोग लेट आए हैं, आवाज ना करो भाई, हो गया ना वीडियो, चाहे रोक दो, रोक दो, रोक रोक।